सूरज ढल रहा था और एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के लौटने की उम्मीद में दरवाजे पर बैठा था। सालों पहले बेटा वादा करके शहर गया था, वापस आने का, अपने पिता को साथ ले जाने का। मगर क्या वो लौट पाया? क्या पिता का इंतजार खत्म हुआ? एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सूरज ढलने को था। हल्की गुलाबी रोशनी ने गांव के छोटे छोटे घरों को अपनी मध्यम छाव में समेट लिया था। हवा में गेहूं की कटाई के बाद फैली सौंधी महक थी, जो ठंडी होती फिजाओं से मिलकर एक अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। उसी गांव के एक पुराने मिट्टी से बने घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की खाट पर बैठा टकटकी लगाए रास्ते की ओर देख रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में गहराई थी, लेकिन उस गहराई में दर्द भी समाया हुआ था। यह रामलाल थे, जिनकी उम्र अब 75 साल पार कर चुकी थी। उनके हाथों की नसें उभरी हुई थीं और शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, मगर उनकी आंखों में अब भी एक उम्मीद की लौ जल रही थी, अपने बेटे मोहन के लौटने की उम्मीद। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। रामलाल और उनकी पत्नी सरस्वती ने दिन रात मेहनत करके उसे शहर पढ़ने भेजा था। दोनों ने पेट काट काट कर उसकी फीस भरी, ताकि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। मोहन जब पहली बार नौकरी के लिए शहर गया, तब उसने जाते हुए कहा था, बाबा, बस कुछ ही सालों की बात है। जब मैं कमा लूंगा, तब आपको अपने साथ ले जाऊंगा। फिर आपको गांव में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। लेकिन वक्त बीतता गया, मोहन के आने की खबरें कम होती गईं। शुरुआत में वह हर हफ्ते फोन करता, फिर महीने में एक बार और फिर कभी कभी त्योहारों पर। उसकी आवाज से लगता कि वह बहुत व्यस्त रहता था। बाबा, बहुत काम होता है, आपको पता है ना, शहर की जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी होती है। यह कहते हुए मोहन की आवाज हमेशा थकी हुई लगती। रामलाल समझते थे, इसलिए कभी कोई शिकायत नहीं की। वह बस हर सुबह दरवाजे के पास बैठ जाते और उस सड़क को देखते जिस पर मोहन को वापस लौटना था। समय ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले माँ सरस्वती गुजर गई, फिर घर के चारों ओर की हरियाली सूखने लगी। अब तो रामलाल के पैर भी कांपने लगे थे, मगर उनका दिल अब भी मजबूत था। इस बार दिवाली पर मोहन जरूर आएगा, वह हर बार अपने मन को तसल्ली देते। हर त्योहार पर वह मिठाइयाँ बनवाते, आंगन में दिए जलाते और दरवाजे पर मोहन के स्वागत के लिए खड़े रहते, मगर हर बार वह अकेले रह जाते। गांव के लोग उन्हें समझाते, बाबा, शहर में जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, मोहन को वक्त नहीं मिलता होगा। मगर दिल है कि मानता ही नहीं। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने आकर बताया कि मोहन को शहर में प्रमोशन मिल गया है और अब वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। रामलाल ने खबर सुनी, मगर कुछ नहीं बोले। वह बस धीरे धीरे अपनी खाट पर वापस बैठ गए और दूर कहीं खो गए। वह समझ गए थे कि अब मोहन के आने की संभावना और भी कम हो गई है। फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई। एक चमचमाती कार घर के सामने आकर रुकी। पड़ोसी दौड़ पड़े, देखने लगे कि कौन आया है। मोहन कार से उतरा, सफेद शर्ट, महंगे जूते और चेहरे पर थकान के भाव। सालों बाद वह अपने गांव लौटा था। उसने घर के दरवाजे पर नजर डाली, जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी माँ उसे हर सुबह तेल लगाकर स्कूल भेजती थी, जहां उसके पिता रात में उसे कहानियां सुनाते थे। लेकिन अब वह घर वीरान सा दिख रहा था। मोहन दौड़ता हुआ अंदर गया, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह उसकी आत्मा तक झकझोर गया। खाट पर रामलाल लेटे हुए थे, आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी सपने में खोए हुए हों। मोहन उनके पास बैठा, उनका हाथ थामा, वह ठंडा पड़ चुका था। एक पड़ोसी ने धीरे से कहा, बाबा रोज तुम्हारा इंतजार करते थे,
लेकिन शायद इंतजार की मियाद पूरी हो गई थी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खो दिया था। नौकरी, पैसा, शोहरत, यह सब होते हुए भी वह सबसे बड़ी दौलत हार चुका था। उस दिन उसे समझ आया कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त रहते संभालना पड़ता है। मगर अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था और ना ही इंतजार करने वाला कोई। जब मोहन लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैसा, शोहरत और कामयाबी सब कुछ था, मगर वो सबसे बड़ा रिश्ता खो चुका था, अपने पिता का प्यार। दोस्तों, रिश्ते और समय किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए अपनों के साथ वक्त बिताइए जब तक वो आपके साथ हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।